ज्ञानानन्दस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हम चौथे अध्याय जहाँ पे हमने लास्ट छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, फास्ट, एकदम सुपर फास्ट रिवीजन। तो सबसे पहले हमने देखा था भूमिका या फिर प्रस्तावना। तो उसमें हमने देखा था भक्ति रसामृत सिंधु के भक्ति रस अमृत और सिंधु, ये चार शब्दों का विवरण किया था। उसमें सबकी परिभाषाएं बताई थी भक्ति रसामृत सिंधु, और इसका नाम रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु क्यों रखा है। और फिर हमने थोड़ा उनका हिस्ट्री भी देखा था रूप गोस्वामी का, कि कैसे उन्होंने ये भक्ति रसामृत सिंधु लिखा। उसके बाद फिर परिचय में हमने देखा परिचय में हमने देखा मंगलाचरण। जब रूप गोस्वामी स्टार्ट करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु तो उसमें पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के बाद फिर गुरु वंदना और ऐसे कर करके फिर उसमें बताते हैं ग्रंथ विभाग, ग्रंथ को कैसे चार पार्ट में उन्होंने विभाजित किया है वो बताते हैं। पूर्व उत्तर दक्षिण और पश्चिम, तो ये चार दिशाओं में विभाजित करते हैं। और इन चारों दिशाओं के अलग अलग तरंगे हैं। जैसे अभी हम पूर्व दिशा कर रहे हैं तो पूर्व दिशा में चार तरंगे हैं। पहला है सामान्य भक्ति, फिर साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो इसमें जो है 19 अध्याय पहले विभाग में है। उसके बाद फिर हमने देखा उत्तम भक्ति की परिभाषा। पहले ये भी उसमें था, परिचय में था। उत्तम भक्ति की परिभाषा देखी हमने, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो उत्तम भक्ति की परिभाषा देखी। उसके बाद फिर हमने पहले अध्याय में क्या देखा, 6 लक्षण भक्ति के, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण। शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण में फिर हमने देखे वो 6 क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता कृत, सुदुर्लभ, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। तो ये 6 लक्षण देखे हमने। उसके बाद फिर हम दूसरे अध्याय पे गए। दूसरे अध्याय में हमने देखा 6 लक्षणों के बाद दूसरा अध्याय था साधना भक्ति। तो साधना भक्ति में हमने देखा अलग अलग प्रकार की 3 प्रकार की उत्तम भक्ति, 3 प्रकार की उत्तम भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और उन तीनों में हमने डिफरेंस देखा। और उसके बाद फिर हमने देखा साधना भक्ति के 2 प्रकार, वैदिक साधना भक्ति और रागानुग साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति मतलब जो विधि और निषेध के ऊपर चलता है भक्ति हमारा। और रागानुग साधना भक्ति जो भगवान के भाव पर आधारित रहता है, भक्त के भाव पर आधारित रहता है। उसके बाद फिर हमने देखा वैदिक साधना भक्ति का, उसकी परिभाषा देखी वैदिक साधना भक्ति की। और वैदिक साधना भक्ति में फिर हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका देखा, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातु चेत सर्वविधि निषेध्यासुर एतयोरेव किंकरा।
कैसे ये बाकी सब विधि और निषेध जो है, पहले दो पहले दो जो पॉइंट बोले हैं उसके किंकर हैं। वो दो रूल जो है उस पर डिपेंडेंट है, पहले दो रूल पे, विधि और निषेध। उसके बाद फिर हमने देखे अलग अलग प्रकार के अधिकारी जो उत्तम भक्ति के अधिकारी हैं, जिसमें उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। फिर उनके उदाहरण भी देखे हमने। उसके बाद फिर हमने देखे ये चार प्रकार के सुकृति में भक्त जो भक्ति में आते हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये चार लोग जो हैं कैसे भक्ति में आते हैं, तो ये चार प्रकार के सुकृति वाले भक्त हैं। फिर उसमें उसके बाद हमने देखा भक्ति में कैसे आते हैं लोग। भक्त्या संजायते भक्ति, भक्ति में जब कोई अकस्मात कीर्तन या कुछ किसी साधु की सेवा कुछ ऐसे कर देता है वो मनुष्य, और उस मनुष्य के मुख से या उस साधु के मुख से कुछ सुन लेता है भक्ति के भक्ति के संदर्भ में, तो उसके हृदय में भी क्या भक्ति फिर से विस्फुरित हो जाती है, धीरे धीरे फिर बढ़ने लगती है। उसके बाद हमने देखा पांच प्रकार की मुक्तियां। भुक्ति और मुक्ति क्यों नहीं चाहते भक्त लोग, भुक्ति और मुक्ति में ऐसा क्या प्रॉब्लम है, तो वो हमने देखा भुक्ति मुक्ति को धिक्कार देते हैं शुद्ध भक्त। तो उसके बाद से हमने उदाहरण देखे अलग अलग प्रकार के। तो इस रूप गोस्वामी 38 उदाहरण देते हैं, उसमें से हमने कुछ देखे थे, तो आज वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। तो हमने 19 उदाहरण देख लिए थे, अभी तो आज 20वां उदाहरण है कि कैसे भक्तगण भुक्ति मुक्ति जितनी भी इंद्रिय इच्छाएं वो सब त्याग देते हैं केवल भक्ति के लिए। उनको केवल भक्ति ही आकर्षित करती है, बाकी सब धिक्कार देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसमें 20वें उदाहरण में रूप गोस्वामी बताते हैं कि कैसे कृष्ण उद्धव को बताते हैं, ये भी सेम श्लोका ये भी हो गया था, जैसा वित्रासुर इंद्र को बोलते हैं ना, जैसा वित्रासुर भगवान से प्रार्थना करते हैं न नाकपृष्टम न पारमेष्टम, तो उसी प्रकार ये भी है, न पारमेष्टम न महेंद्र दिष्णिम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धर पुनर्भवम व मयि अर्पिता में इच्छति मत गनायात। तो भक्त को ऊंचे पद नहीं चाहिए, पारमेष्टम महेंद्र दिश्यम सार्वभौमम रसाधिपत्यम ये सब नहीं चाहिए, योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, अपुनर्भवम व उसको इस भौतिक जगत में दोबारा भी नहीं आना है, मतलब उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए। मयि अर्पिता में इच्छति मत विनायात, मुझे केवल आप ही चाहिए, भक्त बोलते हैं कृष्णा को। ऐसा कृष्णा उद्धव को बता रहे हैं कि कैसे भक्त मेरे को मांगते हैं, वो उनको मेरी सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो ये था 20वां उदाहरण। इसके बाद रूप गोस्वामी बताते हैं, ये भी श्रीमद् भागवतम से 12वें स्कंद से लिया है, इसमें महादेव देवी को बोल रहे हैं, पार्वती देवी सीता सती देवी को, जब वो मार्कंडे मुनि से मिलने आते हैं तो मार्कंडे की परीक्षा लेते हैं कि कैसा भक्त है ये, कैसा शुद्ध भक्त है। तो उस समय पार्वती देवी उनसे परीक्षा लेती है। तो तो इसमें मार्कंडे कोई वर नहीं चाहते, तो उसमें क्या बोलते हैं सती देवी उनके पास जाती है, सॉरी पार्वती देवी है, तो पार्वती देवी उनके पास जाती है मार्कंडे मुनि के पास और बोलती है कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कोई भी वर मांगो। तो मार्कंडे मुनि बोलते हैं मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मैं भी प्रसन्न हूँ अपने आप, मुझे और प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो पार्वती देवी शौक हो जाती है, ऐसा कैसा कोई मनुष्य हो सकता है जिसको वर नहीं चाहिए। तो शिव जी आके बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनको कोई इच्छा ही नहीं है, ना मुक्ति की इच्छा है ना किसी भुक्ति की इच्छा है, क्योंकि उन्होंने क्या पा लिया है ऐसा, उन्होंने कुछ ऐसा स्पेशल पा लिया है जिससे उनकी ये दोनों इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। वो है भक्ति, भगवान की सेवा, और वो भी वो सेवा जो है अहेतु के प्रतिहिता है, बिना किसी अम, हित के या बिना किसी अप्रतिहिता, मतलब कुछ उन्हें कुछ उससे पाना भी नहीं है। तो यह है 21वां उदाहरण। इसके बाद
22वां उदाहरण दामोदर अष्टकम में। कोई बताएगा दामोदर अष्टकम में किधर आता है ये? अरे पीछे करता हूँ। मुक्ति के बारे में सत्यव्रत मुनि क्या लिखते हैं कि मुक्ति नहीं चाहिए मुझे? कौन से श्लोक में, किसी को ध्यान है? क्या हो गया? हाँ। कुबेर आत्मजो। हाँ। प्रभु जी। हाँ कुबेर कुबेरा आत्मजो भक्त। बद्ध मूर्ति व यद्वत्। आगे। त्वयामोचितो भक्ति भरतौ कृतौ च। स्वयं मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च। फिर आगे। तथा प्रेम भक्ति शोकाम प्रयच्छ न मोक्षे। हाँ न मोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदरे। हाँ मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए, ना कोई किसी ग्रह पे जाना है मेरे को, स्वर्ग लोक या कहीं पे नहीं जाना मुझे। न मोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदरे है। तो ये सत्यव्रत मुनि इसमें बोलते हैं। एक और श्लोक है जिसमें मोक्ष की कामना को धिक्कारते हैं सत्यव्रत मुनि। स्टार्टिंग में आता है वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा न चान्यम वृणेहम वरे सतति। तो उसमें बोल रहे हैं मुझे कोई वर नहीं चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, न किसी न चान्यम वृणेहम, मुझे कोई वर भी नहीं चाहिए आपसे। वरेशादपि है इदम ते वपुनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य विरासितम के मन में। केवल मैं आपका मन में ध्यान कर सकूं, आपका दर्शन कर सकूं लगातार मन में, बस वही चाहिए। ऐसा सत्यव्रत मुनि बोलते हैं। इसके बाद है शीर्ष पंचरात्र से एक उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी, जिसमें भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कोई पुरुषार्थ नहीं चाहिए। किसी को ध्यान है क्या थे चार पुरुषार्थ? धर्म अर्थ काम मोक्ष। बराबर। न धर्मम कामम अर्थम व मोक्षम व वरदेश्वर। भक्त बोल रहा है भगवान को मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। प्रार्थये तब पादाब्जे दास्यम एवाभि कामये। मुझे केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये 23वां उदाहरण। उसके बाद फिर से है शीर्ष पंचरात्र से प्रहलाद नरसिंह जी को बोल रहे हैं, नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। ये भागवतम में भी आता है एक श्लोक यदि दास्यास्ति में काम वरम त्वं वर दार्शभ कामानाम हृदय अस्मरोहम भवतस्तु वृणे वरम। तो नरसिंह देव बोलते हैं प्रहलाद कुछ वर मांगो मुझसे। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं यदि दास्यास्ति में कामन, ठीक है आपको वर देना ही है तो मुझे ये वर दो। वरम त्वं वर दार्शभ, आपसे बेटर कोई आशीर्वाद दे ही नहीं सकता है, वर दे ही नहीं सकता है। कामानाम हृदय अस्मरोहम, मेरे हृदय में जितने भी काम वासनाएं हैं, काम की इच्छा है, वर मांगने की भी जो इच्छा है, वो भी सब खत्म हो जाए। असमरोहम, असमरोहम मतलब सब भूल जाऊं मैं, कुछ याद ही ना आए मेरे को, काम है मेरे अंदर। भवतस्तु वृणे वरम, ये वर मुझे दो। तो ऐसा वर मांगते हैं प्रहलाद महाराज, कुछ चाहिए ही नहीं उनको। तो नरसिंह देव भी परेशान हो जाते हैं, भगवान ऐसे ही परेशान हो जाते हैं भक्तों से। तो परेशान अर्थात वो कुछ भक्तों की इच्छा पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भगवान जो है थोड़े भक्तों से, एक्चुअली भक्तों के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान भी इसलिए आसानी से भक्ति नहीं देते किसी भक्त को। तो ये था 24वां उदाहरण। फिर है 25वां उदाहरण, वो भी है शीर्ष पंचरात्र, जिसमें प्रहलाद हनुमान को श्रेष्ठ मानते हैं। जिसमें उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि हनुमान जी जो है उनको भी कुछ नहीं चाहिए था, उनको भी केवल राम सीता लक्ष्मण की सेवा चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए हनुमान को श्रेष्ठ मानते हैं। फिर आता है हनुमान हनुमत वाक्य। ये हनुमान जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुक्ति के बाद भी वे सेवक रहना चाहते हैं। इसमें भगवान उनको, हनुमान जी को बोलते हैं मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा, तुमने इतनी अच्छी सेवा की मेरी। तो हनुमान जी बोले अरे मुक्ति मिलने के बाद मैं सेवा कर पाऊंगा क्या आपकी? वहां पे सेवा मिलेगी क्या मुझे? तो इसलिए वो मुक्ति के बाद भी क्या मांग रहे हैं? सेवा, सेवा मांग रहे हैं कि मुझे सेवा चाहिए आपकी। मैं ऐसी मुक्ति की इच्छा नहीं करता जो भौतिक बंधनों को खत्म कर देती है। उससे कोई मतलब ही नहीं है मुझे, चाहे भौतिक बंधन में रखो या नरक में रखो, कहीं पे भी रखो, लेकिन मुझे क्या चाहिए? आपकी सेवा चाहिए। आप स्वामी रहें और मैं सेवक रहूं आपका। जैसे हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब भक्तों के अंदर बिल्कुल भी भुक्ति और मुक्ति की इच्छा है ही नहीं। तो एक और उदाहरण दिया 27वां,
नारद पंचरात्र से। इसमें भी भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है जिसमें सिद्धि नहीं भक्ति चाहिए। ये भी सेम है, मतलब ये सबको आगे बढ़ेंगे। फिर ये छठे स्कंद से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि नारायण परायण जो भक्त रहते हैं वो बहुत सुदुर्लभ रहते हैं, जिनकी मुक्ति की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। शायद मैंने श्लोक लिया है, हाँ। मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुनि महामुने। तो इसमें बता रहे हैं कि इसमें मुक्ति जो है, मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम, चाहे मैं मुक्त स्थिति में रहूं या सिद्ध स्थिति में, नारायण परायण होना चाहिए मुझे बस। और नारायण परायण भक्त में होते हैं सुदुर्लभ रहते हैं, दुर्लभ भी नहीं, सुदुर्लभ, क्योंकि वो प्रशांत आत्मा है। कोटिषु अपि महामुने, करोड़ों में से एक मिलते हैं ऐसे लोग जो नारायण परायण होते हैं। तो इसमें जो मुक्ति है, भौतिक शरीर से जो मुक्ति मिलती है वो है मुक्ति। और सिद्धि क्या है? आध्यात्मिक लोक में दिव्य रूप में रहना, वो सिद्धि है। आध्यात्मिक लोक मतलब वैकुंठ में, तो इसमें सिद्धि बोला है वो। चाहे मैं मुक्ति के मतलब सायुज्य मुक्ति में रहूं या सिद्ध रहूं, लेकिन मुझे नारायण परायण होना जरूरी है। ऐसा परीक्षित महाराज बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, कि मैं हमेशा नारायण का ध्यान कर सकूं। तो ऐसे 1 करोड़ लोगों में नारायण को भक्ति करने वाला सुदुर्लभ है। कोटिषु अपि महामुने, एक ये उदाहरण दिया है रूप गोस्वामी ने। फिर मध्वाचार्य तंत्र भागवत में से देते हैं रूप गोस्वामी। अच्छा, इसमें उसमें बताते हैं कि एक ये नीचे सेंटेंस है, मध्वाचार्य इस श्लोका पे लिखते हैं, श्लोका पे टीका लिखते हैं, बोलते हैं कि 1 करोड़ देवता 7 करोड़ ऋषि को नारायण परा भक्त कहते हैं, और उनमें कुछ ही लोग को नारायण परायण शुद्ध भक्त कहते हैं। तो नारायण परायण जो है शुद्ध भक्त का एक मीनिंग है, नारायण परायण। ये 29वां उदाहरण देते हैं, जब कुंती महारानी कृष्ण को प्रार्थना करती हैं तो वो बोलती है अनन्य भक्ति चाहिए मुझे। अनन्य भक्ति मतलब ऐसी भक्ति जो, ऐसी सेवा जो मैं कभी रुकू ही नहीं, कभी परेशानी नहीं हूँ, कभी छोड़ो ही नहीं हूँ। अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति। क्या श्लोका है वो? हम्म, हाँ, तथा परम हंसानां मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिय। तो वो बोलते हैं कि ये आप जो है परम हंसों को और मुनियों को और साधुओं को अमलात्म नाम, आप भक्ति योग सिखाते हैं और उनको भक्ति योग में आगे बढ़ने के लिए अवतरित होते हैं, भक्ति योग विधानार्थम। लेकिन वो बोलते हैं कथम पश्येम ही स्त्रिय, तो अपनी उदारता या ह्यूमिलिटी बता रही है कुंती महारानी इधर, कि हम स्त्रियां आपको पूर्णतः कैसे जान सकती हैं, क्योंकि आप तो केवल मुनियों और परमहंसों के लिए अवतरित होते हैं, हमारे लिए नहीं होते। तो इसमें आचार्यगण टीका करते हैं, और ये वाला श्लोक था, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रिय। तो इसमें स्त्रिय सामान्यतः तर्क नहीं कर सकती हैं, पर भागवत कृपा से तुरंत भगवान को स्वीकार करती हैं। तो आपने देखा होगा इतिहास में अभी तक जितने भी तर्क वितर्क होते हैं साधुओं के बीच में या फिर राजा के महल में, कभी भी उसमें स्त्रियों का कोई उदाहरण नहीं है। केवल एक रामानुजाचार्य के टाइम पे था बस, उसके अलावा और कोई उदाहरण नहीं है। हरे कृष्णा, वो गार्गी किस में आती है? गार्गी, रामायण के समय गार्गी उन्होंने भी बहुत प्रवचन हाँ किए। बराबर। गार्गी आती है सीता माता से, मतलब जनक के घर में आके सीता से वो ये करती है, शास्त्रार्थ करती है। तो ऐसे बहुत कम ही उदाहरण है, लेकिन उनको स्त्रियों का एक बेनिफिट है कि उनको भागवत की कृपा तुरंत प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें बताया गया इसलिए दुनिया में हर सत्संग में स्त्री संख्या अधिक होती है। कभी भी कोई भागवत प्रवचन चल रहा होगा, सबसे ज्यादा स्त्री होंगी उधर। और मिथ्या धर्म इसमें, और ये बताते हैं साधु आचार्यगण की मिथ्या धर्मात्मा बनने से उनकी सरलता अधिक प्रभावशाली है। अगर कोई ऐसे धर्मात्मा बन के रहता है और बाहर से धर्मात्मा है, अंदर से पूरा मिथ्याचारी है, तो उनसे अच्छा है कि स्त्रियों की जो सरलता है जिससे वो
भक्ति भक्ति में आकर्षित होती हैं। तो ऐसा इसका टीका देते हैं आचार्यगण। तथा परमहंसा नाम मुनीनाम अमलात्मना भक्ति योग विधान कथम पश्येम स्त्रिया। तो इसमें कुंती महारानी जब बोल रही है कि स्त्रियों के प्रति आप कब स्त्रियों को कब प्रति कब आकर्षित होगे और आप आशीर्वाद देंगे, तो ऐसे प्रार्थना कर रही है कृष्ण से। इसके बाद फिर तीसरा उदाहरण बताती, यह है पहले स्कंद से 7वां अध्याय, जिसमें सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बोल रहे हैं कि आत्माराम जो है वो बिल्कुल इच्छा रहित रहता है। उसमें केवल एक ही इच्छा है, श्रवण करने की, भक्ति भगवान के बारे में जो लीलाएं उनकी उनकी उनका बस श्रवण करना है उनको। हरि चुकिम भक्तिम करनी है उसको बिना किसी हित के। तो इसमें ये चैतन्य महाप्रभु ने इसी श्लोका पे जब वो अपनी युद्ध लीलाएं कर रहे थे, यौवन लीलाएं कर रहे थे, जब वो अपनी पांडित्य दिखाते थे अपना चैतन्य महाप्रभु, तो उस समय इन्होंने आत्माराम इस श्लोक पे खूब बहुत सारे इसके ऊपर टीके दिए, अलग अलग इसके अर्थ बताए। तो फिर सनातन गोस्वामी को याद था, उन्होंने सुना था बहुत, चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छे मतलब टीकाकार हैं और अच्छा मतलब संस्कृत में एकदम विद्वान है। तो फिर सनातन गोस्वामी उनसे एक बार पूछते हैं कि मेरे को एक बार आपका आत्मारामस जो मुनयो जो एक श्लोक है उसमें आपने जो टीका दिया है वो सुनना है मुझे। तो उसके बाद फिर वो 60 अर्थ बताते हैं आत्माराम च मुनयो श्लोक के। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु किसी का अपना शास्त्रार्थ करते थे तो उस समय एक्चुअली वो जो भी उसका अर्थ बताते थे उसका फिर उसका अपोजिशन भी करते थे, मतलब ऐसा शास्त्रार्थ करते थे वो, एकदम ही पांडित्य थे। जब उन्होंने संन्यास लिया उसके बाद उन्होंने वो सब रोका और फिर उसके बाद वो पूरी तरह संकीर्तन संकीर्तन करने लगे, फिर संकीर्तन का प्रचार करने लगे। इसका श्लोक आता है आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूतो गुणो हरि। कि इत्थम भूतो गुणो हरि मतलब ऐसे भगवान की जो गुण है अच्छे अच्छे उनके ऊपर ही ध्यान करते हैं भक्तगण। कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम, आत्माराम जो होते हैं वो केवल भगवान के गुणों पे ही ध्यान करते हैं और कुछ उनकी इच्छा नहीं रहती, केवल वही श्रवण करते हैं भगवान के गुणों के बारे में। ये था तीसरा उदाहरण। हाँ, तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड है कि शौनक ने जब ये प्रश्न पूछे और सुख गोस्वामी ने जो उत्तर दिया आत्मारामस्य मुनयो, तो प्रश्न क्या था शौनक आदि ऋषि का? तो ये प्रश्न था आत्म साक्षात्कार सुखदेव विस्तृत भगवत अध्ययन का कष्ट क्यों किया। कि सुखदेव गोस्वामी ने, क्योंकि वो आत्माराम थे, उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप में ही प्रसन्न रहते, तो उन्होंने ऐसा अलग से भागवत का पठन क्यों किया, अध्ययन क्यों किया, इतना कष्ट क्यों लिया उन्होंने। तो उस पे ये उदाहरण देते हैं, इसका ये उत्तर देते हैं। सूत गोस्वामी बोलते हैं कि वो आत्माराम है, आत्माराम लेकिन करते क्या है, आत्माराम के अंदर कोई इच्छा नहीं होती है, वो केवल भगवान के गुणों की कीर्तन करते हैं और श्रवण करते हैं। तो ये था 30वां उदाहरण। आई थिंक 30 ही थे टोटल, 30 उदाहरण दिए थे रूप गोस्वामी ने। तो इसके बाद फिर रूप गोस्वामी बताते हैं भुक्ति मुक्ति कैसे भक्त लोग नहीं चाहते, भक्तों की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती मुक्ति भुक्ति और मुक्ति की, लेकिन ये मुक्ति में मुक्ति की मतलब मुक्ति क्यों नहीं चाहते, मुक्ति इतनी बेकार है क्या। तो इसलिए मुक्ति के बारे में थोड़ा बताते हैं रूप गोस्वामी। तो दो प्रकार की, पहले तो एक होती है व्यक्तिगत मुक्ति जिसमें सालोक्य शास्त्री सामिप्य और सारूप्य, और एक होती है जो इम्पर्सनल को क्या बोलेंगे हिंदी में, इम्पर्सनल मतलब बिना किसी आकार की मुक्ति, सायुज्य। तो ये दो प्रकार की मुक्ति है, व्यक्तिगत मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। और फिर बताया व्यक्तिगत मुक्ति दो प्रकार की है, जिसमें सुख ऐश्वर्य उत्तर है और दूसरा है प्रेम सेवा उत्तर। तो सुख ऐश्वर्य उत्तर मतलब जिसमें सुख और ऐश्वर्य की इच्छा से युक्त आप सेवा करते हैं, और प्रेम सेवा उत्तर जिसमें ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं रहता है, आप उसमें केवल प्रेम पूर्ण सेवा की इच्छा करते हैं।
भक्तगण एक्चुअली 5 प्रकार की मुक्तियों में एक्चुअली बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये 4 प्रकार की जो व्यक्तिगत मुक्ति है, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सारूप्य, तो ये 4 मुक्ति जो है भक्ति के विरुद्ध नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें भक्ति करने से रोक रहा है। ये 4 मुक्तियां, इन 4 मुक्तियों में भी आप सेवा करते हैं भगवान की, और उनमें कृष्ण के प्रति धीरे धीरे प्रेम भी विकसित होता है। कई लोग तो ये 4 प्रकार की मुक्ति पाने के बाद धीरे धीरे जब ज्यादा प्रेम बढ़ने लगता है और उनका ऐश्वर्य भाव कम होने लगता है, तब वो उधर से गोलोक चले जाते हैं, वैकुंठ से, कई भक्तगण। तो उधर उनका प्रमोशन हो जाता है ये 4 मुक्तियों के बाद। तो ये 4 मुक्ति जो है एक्चुअली बिल्कुल भी विरोध नहीं है, उनके अगेंस्ट नहीं है भक्ति के। लेकिन ये चारों भक्ति के इतने विरोधाभासी नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ एक हद तक विपरीत संकेत देता है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा विपरीत संकेत देती हैं 4 मुक्तियां। अगर यदि भक्त में भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा के अलावा इन 4 मुक्तियों की इच्छा है, तो भक्ति अब अन्य विलासिता शून्यम नहीं रहेगी ना, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए ये 4 प्रकार की मुक्तियां जो हैं पूरी तरह शुद्ध भक्ति में नहीं आती। भक्ति में जरूर आती है, लेकिन शुद्ध भक्ति में नहीं आती। तो इसका ये अर्थ देते हैं रूप गोस्वामी। इसके बाद जब ये मुक्ति की बात आई, तो उसके बाद फिर कई लोग पूछेंगे कि सब लोग मुक्ति पाकर नारायण की सेवा करते हैं, और उधर से भी जब प्रेम रूप से सेवा करता है कोई, तो वो गोलोक वृंदावन जाता है, उधर उसका प्रमोशन हो जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कृष्ण और नारायण में? कृष्ण जो गोलोक में रहते हैं और नारायण जो वैकुंठ में रहते हैं। तो इसका फिर एक कंपैरिजन करते हैं रूप गोस्वामी एक श्लोक में। तो उसमें बताते हैं, एक उदाहरण भी देते हैं कि जब लक्ष्मी देवी ने कृष्ण को पाने के लिए तप किया, और पर गोपियां नारायण से आकर्षित नहीं हुई। तो जब लक्ष्मी ने कृष्ण को पाने के लिए तप किया, तो कृष्ण ने बोला, हाँ आप वृंदावन में आके सेवा कर सकते हैं। लेकिन जब सेवा देखी तो लक्ष्मी जी थोड़े घबरा गई कि ऐसी सेवा मैं नहीं कर सकती, गायों की सेवा, गोबर उठाना और ये सब। तो लक्ष्मी देवी घबरा गई, तो ये सेवा मेरे से नहीं होगी। तो उन्होंने तप किया कृष्ण को पाने का, लेकिन फिर भी उस प्रकार की सेवा नहीं कर पाई। और दूसरा उदाहरण आता है, जब गोपियों को कृष्ण ने नारायण रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप दिखाया, तो गोपियां जो है एक्चुअली बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुई नारायण से। वो जानती थी नारायण कौन है, लेकिन फिर भी नारायण से बिल्कुल आकर्षित नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी ऐश्वर्य भाव नहीं है किसी की भी प्रति, कृष्ण के प्रति तो बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने नारायण से क्या पूछा, अरे कृष्ण किस तरफ गए? तो नारायण समझ जाते हैं कि अरे इधर मेरा ऐश्वर्य भाव नहीं चलेगा, तो उनके दोनों हाथ पिघल जाते हैं उधर। तो ये दूसरा उदाहरण देते हैं कि कृष्ण को पाने के लिए बिल्कुल भी ऐश्वर्य भाव नहीं चाहिए। जहाँ पे भी ऐश्वर्य भाव आ जाता है, वहां पे कृष्ण वहां से दूर हो जाते हैं, कृष्ण अपने आप को ढक लेते हैं वहां पे। तो उसके बाद फिर गुणों की तुलना की गई है, कैसे 64 गुण जो है सारे के सारे कृष्ण के अंदर है, और उसके बाद उनमें से 64 में से 60 गुण विष्णु जी में है, और 64 में से 55 गुण शिव जी में है, और 50 गुण ब्रह्मा में है। तो जो मनुष्य है ज्यादा से ज्यादा अगर प्रगति करेगा भौतिक जगत में, तो 50 गुण तक जा सकता है भौतिक जगत में। उसके बाद फिर 64 गुण केवल कृष्ण में है। तो ऐसे कौन से 4 गुण हैं जो कृष्ण को बाकी विष्णु जी से अलग करते हैं? कोई बताएगा? 4 गुण, स्पेशल 4 गुण कृष्ण। वेणु माधुरी, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, रूप माधुरी हो गया, वेणु माधुरी हो गया, और प्रेम माधुरी। लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, प्रेम और और लीला, लीला लीला माधुरी। लीला माधुर्य। बराबर। तो ये 4 जो है स्पेशल गुण है कृष्ण में। वेणु माधुरी मतलब वेणु तो विष्णु जी भी बजा सकते हैं, ब्रह्मा भी बजा सकते हैं, शिव जी भी बजा सकते हैं, कोई भी बजा सकता है, मनुष्य भी बजा सकता है वेणु। लेकिन वेणु माधुरी मतलब ऐसा वेणु बजाना कि मतलब सबको आकर्षित कर लेना। जब मनुष्य बजाएगा
तो एक दो को आकर्षित कर सकता है, समझ लो 100-200 को आकर्षित कर लिया, लेकिन उससे भी जो एक्सपर्ट होंगे वो उसको आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो वेणु माधुरी मतलब ऐसा वेणु बजाते हैं कि सब जितने भी प्रजाति हैं सबको आकर्षित कर देते हैं। उसके बाद लीला माधुरी, लीला माधुरी मतलब ऐसी लीलाएं करते हैं कि ब्रह्मा शिव विष्णु सब अचंभित हो जाते हैं कि क्या कर रहे हैं, एक कृष्ण भगवान है कि कौन है। महाविष्णु भी समझ नहीं पाए, महाविष्णु भी कृष्ण का दर्शन लेना चाहते थे, ब्रह्मा जी भी लेना चाहते थे दर्शन, तो वो लीला माधुरी, केवल वो कृष्ण ही कर सकते हैं। फिर रूप माधुरी, कृष्ण का नाम ही उस पे पड़ा है, रूप पे, कृष्ण मतलब सबको आकर्षण कर सके, तो वो कृष्ण जो सबसे आकर्षित है, तो वो रूप माधुरी। उसके बाद प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी मतलब जब प्रेम का जो चरम सीमा है वो केवल कृष्ण पे जाके ही खत्म होती है, तो इसलिए उसको प्रेम माधुरी बोलते हैं, जिसको पूरी तरह पाया है किसने, राधा रानी ने, तो वो है प्रेम माधुरी। तो ये 4 स्पेशल गुण हैं भगवान कृष्ण में और किसी में नहीं। तो तीसरा तो मैंने बताया, महाविष्णु भी कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। तो ये कृष्ण का, हाँ वेंकट भट्ट जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए तब वो 4 महीने, ये चतुर्मास जो अभी चालू हुआ है हमारा, ये चतुर्मास 4 महीने तक श्रीरंगम में रुके थे वैकुंठ भट्ट के घर पर। तो वहां पे अभी भी वो मंदिर है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रहते थे 4 महीना। तो वहां पे उनके वेंकट भट्ट के साथ वाद विवाद करते थे, उनकी श्री वैष्णव संप्रदाय का और हमारा अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, तो उस पर वाद विवाद होता था। उसमें लक्ष्मी देवी वेंकट भट्ट जो है हमेशा चैतन्य महाप्रभु को शरण लेते थे। उनको ये 2 एग्जाम्पल बताए थे चैतन्य महाप्रभु, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, लक्ष्मी ने कृष्ण को पाने के लिए तब किया और गोपियों ने नारायण से भी आकर्षित थी, ये दोनों उदाहरण बताए। तब तक के वेंकट भट्ट ने बोला मैं क्या एक्चुअली अपने विष्णु जी की सेवा करने में ही तृप्त हूँ, उसमें ही संतुष्ट हूँ, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं विष्णु जी की सेवा करने में ही तृप्त हूँ, मतलब संतुष्ट हूँ पूरी तरह। ऐसा करके ये एक उदाहरण आता है कैसे कृष्ण जो है नारायण से श्रेष्ठ है, और कैसे मुक्ति जो है भक्ति के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्ति के लेवल पे भी नहीं आती है। इसीलिए कृष्ण को पाने के लिए इन मुक्तियों को भी भक्तगण रिजेक्ट कर देते हैं, मुक्ति और मुक्ति सबको कृष्ण को पाने के। तो ये था हमारा 4था अध्याय। अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, इसका स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा कि इतने सारे भागवतम से और पंचरात्र और हर पंचरात्र सबसे उदाहरण लेके एक ही चीज को समझाया जा रहा है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। तो प्रभु जी इतने सारे साक्षात्कार देने या प्रमाण देने के पीछे का औचित्य क्या है? जब ज्यादा प्रमाण आ जाते हैं तो हमारे मन में बैठ जाता है वो कि मतलब बिल्कुल भी गलत नहीं है। अभी मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह से दिया दूसरी जगह से दिया, उन्होंने पूरे अलग अलग शास्त्रों से दिए रूप गोस्वामी ने, और उसके अलावा अपने आप भी बनाए बहुत सारे श्लोका जिसमें बताया गया कि भक्ति जो है भक्ति और मुक्ति, भक्ति का पालन करने वाले भक्ति और मुक्ति को धिक्कार देते हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे उदाहरण देने के, ज्यादा उदाहरण देना मतलब उसको उस सबूत को ठोस करना, मतलब इसको क्या बोलेंगे, अलग अलग सबूत देना, मतलब ज्यादा सबूत होते हैं तो मतलब केस आराम से जीत सकते हैं। हाँ हाँ, बात को अपनी और अच्छे से सिद्ध करना लायक। हाँ और प्रभु जी आपने हाँ, और आपने एक जगह जैसे बताया कि जो मुक्ति है 4 प्रकार की, जो बाकी की मुक्ति है वो भक्ति के अनुकूल ही है, बट शुद्ध भक्ति के लिए थोड़ी सी बात ये चीज को थोड़ा सा, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होगा वो एनीवेज कहीं भी रहेगा तो भगवान की सेवा करना या भगवान से प्रेम करना ही चाहेगा। तो ये जो 4 मुक्ति है जो आपने कहा कि वो भक्ति के अनुकूल है बट शुद्ध भक्ति के मार्ग में बाधा है, तो ये किस तरह से बाधा आती है वो बताइएगा प्लीज। बाधा जैसे मैंने बताया
जब आप कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, अगर उसमें और रेफरेंस जिसको बोलते हैं ऐश्वर्य, अगर ऐश्वर्य भाव आ जाता है तो प्रेम का जो है एक्चुअली प्रेम की लाइन जो है कट हो जाती है उधर ही। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से प्रेम कर रहे हैं उधर ऐश्वर्य आ गया तो उसकी पूरी तरह आप सेवा नहीं करते। हमेशा कुछ ना कुछ ऐश्वर्य के साथ आता है भय, ऐश्वर्य के साथ आता है रूल्स आते हैं, अलग अलग नियम आते हैं। तो ये सब एक्चुअली शुद्ध भक्त वालों को पसंद नहीं है। सेवा में कुछ वो ऑब्स्टेकल नहीं आने चाहिए, व्यवधान नहीं आने चाहिए, उनकी सेवा नहीं रुकनी चाहिए। तो इसलिए वो बिल्कुल भी जहाँ पे ऐश्वर्य नहीं रहता, तो वो केवल ऊपर के 3 रस ही हैं, वात्सल्य, साख्य और माधुर्य। दास्य और शांत, जो शांत और दास्य में ज्यादा ऐश्वर्य रहता है। जब इसमें भी बिल्कुल ऐश्वर्य नहीं रहता तो ये जो बाकी शांत और दास्य वाले जो है वो भी उधर गोलोक धाम में ही जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे और पशु पक्षी, तो ये सब क्या है, शांत रस वाले हैं जो गोलोक धाम में हैं। और शांत रस वाले इधर भी हैं वैकुंठ में, लेकिन यहाँ पे भी 5 रस हैं, माधुर्य, वात्सल्य, साख्य, शांत और दास्य। लेकिन यहाँ पे सब ऐश्वर्य से मिले हुए हैं, सब में ऐश्वर्य भाव है। लक्ष्मी देवी में भी ऐश्वर्य भाव है, वो भी प्रेम करती है नारायण को, लेकिन उसमें ऐश्वर्य भाव से पूरा प्रेम करती है। तो दोनों मिक्स भाव है यहाँ पे, पूरी तरह प्रेम भाव नहीं है यहाँ पे। मतलब लक्ष्मी देवी जो है इनका भी मतलब अलग अलग रस आते हैं, मतलब इनका भी मान लीला और सब कुछ होता है। लेकिन जब ऐश्वर्य भाव के साथ आता है तो इसमें कृष्ण भी पूरी तरह नहीं, नारायण भी पूरी तरह नहीं खुल पाते और लक्ष्मी देवी भी पूरी तरह सेवा नहीं कर पाती। तो ये ऐश्वर्य जो है एक व्यवधान डालता है सेवा में। लेकिन गोलोक धाम में जब ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं है तब आप वात्सल्य में, मतलब समझो आपका जब यशोदा महारानी कृष्ण की सेवा कर रही है, उधर ऐश्वर्य भाव आ गया, तो कैसे समझेंगे कि वो मेरा पुत्र है? वो तो हमेशा सोचेंगे कि ये तो भगवान है। तो इसीलिए जब कृष्णा देखते हैं हाँ इनके मन में ऐश्वर्य आ रहा है, जल्दी से मैं फिर से ढक देता हूँ योग माया से। तो कृष्ण ऐसी लीला करते हैं जिससे कभी भी ऐश्वर्य आता ही नहीं है भक्तों के मन में गोलोक धाम में। तो गोलोक धाम हमेशा ऐश्वर्य रहित ही है। ठीक है। यस यस प्रभु जी हरे क्वेश्चन हरे है। कृष्णा। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये सायुज्य इसमें नहीं आ रहा भक्ति में, तो इसमें और बाकी उनमें क्या फर्क है? तो लोग तो उधर मतलब सब एक जैसे ही लग रहे हैं, इसमें सायुज्य क्यों डिफरेंट किया, अलग क्यों छोड़? हाँ, जैसे मैंने उधर बताया ना, मुक्तियां अलग अलग प्रकार की हैं। तो एक तो थी व्यक्तिगत मुक्ति, और ये सायुज्य जो है इसमें व्यक्ति नहीं है कोई। यहाँ पे किसकी सेवा करेगा, किस पे ध्यान करेगा और कैसे वो आगे बढ़ेगा, भक्ति में कैसे आगे बढ़ेगा, ये इसमें प्रश्न चिन्ह आ जाता है सायुज्य मुक्ति में। तो सायुज्य पर मुक्ति प्रभु जी हाँ, जैसे ये भगवान से तदात्मा है, यानी भगवान के साथ रहना। नहीं सायुज्य मतलब वो ना, सायुज्य का मीनिंग दे रखा है भगवान से तदात्मय। तो तदात्मय से क्या मतलब हुआ? उनके साथ रहना, भगवान के साथ। हाँ, तो उनके भगवान के साथ साथ रहेंगे तो उन्हीं की भगवान, सेवा होगी। नहीं उन्हीं के वही मैं बता रहा हूँ। सायुज्य मतलब भगवान की जो प्रकाश है उसमें लीन होना, अच्छा, राइट, ओके ओके। है ना। हाँ फिर ठीक उसमें लीन होना मतलब ठीक भगवान है के प्रकाश के साथ ही है, भगवान की शक्तियों के साथ ही है, लेकिन कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि उधर कुछ रूप हाँ नहीं है, राइट, कुछ गुण नहीं ठीक है है ठीक ना, है, कुछ समझ आ टाइम गया, नहीं थैंक है, यू। इस पे ध्यान करेंगे। तो इसीलिए सायुज्य को भक्त हाँ लोग पहले हटा देते हैं, 4 ही मुक्ति को मेन मानते ठीक, थैंक यू प्रभु जी। हैं। यस प्रभु, आप कोई प्रश्न पूछ रहा था? हाँ प्रभु जी, वो जो दास्य भाव आप बता रहे हैं वो भी ऐश्वर्य भाव में आता है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी, वो दास्य भाव ऐश्वर्य भाव में कैसे आएगा? हाँ, तो जैसे हमने सबसे पहला श्लोक पढ़ा था ना, अखिल रसामृत मूर्ति, तो उसमें 2 नाम लिए थे, तारका एंड पल्ली, है ना। तो 2 सखियों के नाम लिए थे। तो ये जो है और भी 2-3 श्लोक आते हैं जिसमें उसमें बताया जाता है यशोदा महारानी की जो सेविकाएं, जो यशोदा महारानी को हेल्प करती हैं, मेड सर्वेंट जो बोलते हैं इंग्लिश में, तो यशोदा महारानी की जो हेल्प करती है वो एक्चुअली दास्य भाव वाले हैं। तो दास्य भाव मतलब
उनका भी दास्य भाव है, लेकिन उनमें भी कुछ ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य नहीं है अर्थात वो मतलब कृष्ण को ऐसे नहीं देख रही है कि ये भगवान है, साक्षात नारायण आए हैं, ये मतलब नारायण से भी उच्च कोटि के भगवान है कृष्ण। तो ये ऐसा दास्य भाव है कि केवल उनको यशोदा महारानी की सेवा करनी है, ताकि वो कृष्ण को कृष्ण की सेवा कर सके। तो ऐसा दास्य भाव है बिना ऐश्वर्य भाव के। लेकिन ये वैकुंठ में जो दास्य भाव रहता है वो पूरी तरह ऐश्वर्य भाव के साथ रहता है। इसलिए वैकुंठ में जितने भी शांत, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य और साख्य वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी भक्तगण हैं, तो वो सब ऐश्वर्य के साथ भगवान की सेवा करते हैं वहां पे। भगवान नारायण जैसे आते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं, सब दंडवत मारते हैं वैकुंठ में। और लेकिन इधर वृंदावन में जब कृष्ण अंदर आते हैं तो कोई दंडवत नहीं मारते हैं। घर के अंदर आते हैं जब, सब लोग अपना अपना सेवा करते रहते हैं। तो ये है ऐश्वर्य रहित, रहित बोलेंगे उसके बिना, ऐश्वर्य के बिना जो प्रेम होता है। क्योंकि सबका अलग अलग लेवल का प्रेम है, शांत रस में भी एक प्रेम है, दास्य में भी प्रेम है, सबका अलग अलग लेवल का प्रेम है। लेकिन वैकुंठ में जो वैकुंठ वासी रहते हैं उनका जो प्रेम है वो भी उनके हिसाब से पूरा उच्च कोटि का है। मतलब उससे ऊपर उनके लिए कुछ प्रेम नहीं है उन भक्तों के लिए। उसी में वो पूरी तरह संतुष्ट हैं, उसी में उनका भगवान से जो आदान प्रदान है पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं भक्तगण। लेकिन जब उनको पता चलता है इससे ऊपर भी कुछ आनंद है, इसके ऊपर भी मतलब भगवान की सेवा करने में जो आनंद आता है बिना किसी ऐश्वर्य भाव के, तो वो मतलब उससे भी उच्च कोटि का है, वैकुंठ रस से भी उच्च कोटि का है। तब जाके वो धीरे धीरे जब उसमें प्रगति करते हैं तो वो भी गोलोक धाम में एडवांसमेंट लेते हैं, प्रमोशन लेते हैं। तो ये डिफरेंस है, मतलब दास में भी ऐश्वर्य भाव है और बिना ऐश्वर्य भाव। शांत में भी ऐश्वर्य भाव है और ऐश्वर्य भाव नहीं है। शांत रस मतलब जो गैयों का और पेड़ पौधे, घास और गोवर्धन, ये सब क्या शांत रस वाले। ठीक है, आगे बढ़े। जी प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ हाँ। प्रभु जी इसमें जैसे जो गुण बताए गए हैं तो इसमें मतलब ब्रह्मा जी के 50 हैं और शिव जी के 55 हैं। तो लेकिन ऐसा मतलब भागवत में बताते हैं कि जो शिव जी जो है वो ब्रह्मा आपका आवाज कट गया। से मतलब पैदा हुए हैं। तो अब जिनके पास 50 गुण है तो उनसे 55 गुण वाले मतलब कैसे मतलब मतलब आप उनका जन्म वो हुआ? 5 एक्स्ट्रा गुण क्या है? मतलब नहीं, जैसे ब्रह्मा जी के पास तो 50 ही हैं, बट फिर भी हाँ, उनके उससे मतलब 55 गुणों वाले शिव जी कैसे प्रकट हो सकते हैं मतलब? अच्छा अच्छा, वो पूछ रहे हैं। यस ओके, प्रभु जी। तो भगवान जब ब्रह्मा जी रचना करते हैं सृष्टि की, सेकेंडरी रचना, क्योंकि मेन रचना तो किसने की है? भगवान ने। उसके बाद जब विसर्ग करते हैं, स्वर्ग भगवान ने किया है, विसर्ग जब ब्रह्मा जी करते हैं तो रुद्र निकलते हैं उनके भ्रू के बीच में से। जब जब रुद्र निकल रहे हैं, रुद्र क्या है? ये भगवान शिव के अवतार हैं। 11 रुद्र जो आते हैं भगवान शिव के, सदा शिव के अवतार हैं 11 के 11। तो 11 के 11 का अलग अलग सेवा है। उसमें हनुमान जी भी हैं और अलग अलग मतलब सबके उनके मतलब एक्सपेंशन है सदाशिव के। तो ये रुद्र जो है वो एक्चुअली केवल सृष्टि के लिए रहते हैं, एक सृष्टि के लिए। जब सृष्टि जैसे खत्म होती है वापस रुद्र उसमें सदाशिव में समा जाते हैं। तो मतलब ये सदाशिव जो है ये एक्चुअली ब्रह्मा जी के ऊपर है, ये एक्चुअली अलग ही तत्व होता है, इसको शिव तत्व बोलते हैं। जैसे विष्णु तत्व होता है ऐसे शिव तत्व होता है। लेकिन ब्रह्मा जी का क्या है? वो जीव तत्व है, वो सबसे उच्च कोटि के जीव हैं। जैसे मैं बोला, जीव जो है ज्यादा से ज्यादा 50 गुणों तक पहुंच सकता है, पूरी तरह प्राप्त कर सकता है 50 गुण। लेकिन 50 गुण जो प्राप्त कर रहा है उसमें भी मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूरी तरह उसने 50 गुण प्राप्त कर लिए, उसमें परफेक्शन प्राप्त कर लिया। वो 50 गुण में परफेक्शन भी जो है कृष्ण में ही है। और जो शिव जी में भी जो 55 गुण है, ऐसा ये नहीं है कि 55 गुण का परफेक्शन है उनमें, मतलब पूरी तरह 55 गुण है। जैसे हमारे अंदर भी सारे गुण हैं लेकिन बहुत छोटी छोटी मात्रा में। तो जो मात्रा जब पूरी होती है वो कृष्ण में ही होती है। बाकी सब में मात्राएं कम ही रहती हैं लेकिन गुण जो है अच्छी तरह विकसित रहते हैं। जैसे 55 गुण अच्छी तरह विकसित हैं शिव जी में, 50 गुण अच्छी तरह विकसित हैं ब्रह्मा जी में, और 60 जो है नारायण में। लेकिन पूरी तरह जो विकसित गुण है वो है कृष्ण में। वो 64 के 64 पूरे विकसित गुण, ऐसे नहीं कि केवल चार ही गुणों की वजह से कृष्ण अलग है।
64 गुणों की वजह से कृष्ण अलग है। 64 गुण क्या है, पूरी तरह उनमें विकसित हैं कृष्ण में। ये एक्चुअली अच्छा हुआ आपने पूछ लिया प्रश्न, ये मैंने कंप्लीट किया अभी। यस प्रभु जी। तो प्रभु जी जो सदाशिव जो हैं और जो शिव जी हैं वो एक ही हैं? हाँ एक ही है, उनके एक्सपेंशन है। जैसे विष्णु है, विष्णु के एक्सपेंशन है महाविष्णु, महाविष्णु से फिर गर्भोदक्षाई, गर्भोदक्षाई से शिरोदक्षाई। तो ऐसे सदाशिव से ये 11 रुद्र आते हैं, बस ब्रह्मा जी जी के द्वारा आते हैं, ऐसा है। जी प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये है 5वां अध्याय जिसका हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार प्लीज वो और समझा दीजिए ना, जो आपने व्यक्तिगत मुक्ति बताया था शायद, फिर उसमें दो प्रकार बताए थे, वो एक बार वापस से समझा दीजिएगा प्लीज। हाँ मतलब उसमें जो मैंने संस्कृत के 2 नाम लिए थे वो मेरे को भी याद नहीं है। पहला था जिसमें ऐश्वर्य प्रधान है, और दूसरा था जिसमें ऐश्वर्य विहीन है, जिसमें प्रेम प्रधान है। तो ये 2 प्रकार के व्यक्तिगत मुक्ति थी। तो जिसमें ऐश्वर्य प्रधान है वो है 4 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य और सारूप्य। तो ये 4 मुक्ति जो है ऐश्वर्य प्रधान मुक्ति है। और जो प्रेम प्रेम के द्वारा जो सेवा करता है वो है दूसरी प्रकार की, जो प्रेम प्रधान है। तो वो मुक्ति नहीं होती, लेकिन वो प्रेम प्रेम भाव से सेवा करते हैं, इसलिए उसको अलग से 2 प्रकार की, क्योंकि ये भक्ति के ही पार्ट हैं दोनों। तो प्रेम दोनों प्रधान भाव से जो मुक्ति है वो सर्वोच्च माना जाएगा ना, सर्वश्रेष्ठ। वो शुद्ध भक्ति वाला है। यस, ओके प्रभु जी। हम्म। तो 5वां अध्याय का नाम शीर्ष दिया है रूप गोस्वामी ने, भक्ति की शुद्धता। प्रभुपाद भी इसका नाम देते हैं भक्ति की शुद्धता। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जो अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे इसमें आएगा कि क्यों भक्ति की शुद्धता नाम दिया है इस अध्याय को। ये छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें जब शुरुआत करते हैं तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भक्ति में जो साक्षात्कार है वो कैसे आता है, और बाकी सब योग में जो साक्षात्कार है वो कैसे आता है। तो इससे शुरुआत करते हैं। तो इसमें बोलते हैं कि ज्ञान योग में जो साक्षात्कार आता है तो उसमें कुछ विधि और वस्तुओं पर आधारित रहना पड़ता है। जैसे प्रशांत वैराग्य भाव चाहिए ज्ञान योग में, और अधिक चतुर बुद्धि चाहिए। तो इस पर आधारित है। अगर बुद्धि चतुर नहीं, अगर कोई मनुष्य चतुर नहीं है, बुद्धि विकसित नहीं है उसकी, तो वो ज्ञान योग में आगे प्रगति नहीं कर सकता है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। जब तक वो बुद्धिमान नहीं है ये वो ज्ञान। प्रशांत वैराग्य भाव क्या चीज हुआ? प्रशांत वैराग्य भाव मतलब जो वो बोलते हैं ना, वो श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, समाज सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परम। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, जब कोई मनुष्य ज्ञान योग में परमात्मा पे ध्यान करता है और सब जगह वो परमात्मा देखता है, सबके शरीर में वो परमात्मा देखता है, सब प्रजातियों में, तो वो एक्चुअली उसने ज्ञान योग में सिद्धि प्राप्त की है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तो वो हमेशा प्रसन्न आत्मा है, उसमें वैराग्य प्रधान है लेकिन वो प्रशांत है। प्रशांत रहेगा तभी वो प्रसन्न आत्मा बनेगा। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, ना उसकी कोई इच्छा है, न सोचती न कांक्षती, ना कोई उसको किसी पे वो लिमेंट करता है, किसी पे दुख करता है। न सोचती न कांक्षती, समा सर्वेषु भूतेषु, सब सब भक्तों सब लोगों में वो क्या देखता है, परमात्मा को ही देखता है। मद भक्तिम लभते परम। तो ऐसा भक्त मेरी भक्ति में बढ़ सकता है। जरूरी नहीं है वो भक्ति में आएगा, लेकिन उसमें उसके लिए एक रास्ता ओपन है भक्ति में आने का। अगर उस भक्त की इच्छा है कि मैं परमात्मा में, ब्रह्म में लीन हो जाऊं, तो वो भी उधर चला जाता है कभी कभार, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है वो ज्ञान योग वाला। तो इसमें जो प्रशांत वैराग्य भाव चाहिए बोला है, प्रशांत वैराग्य मतलब जो उच्च कोटि का वैराग्य है इनका, वैराग्य आने के बाद जो उनको सब जगह वो भगवान को देखते हैं, उसका अर्थ ये है प्रशांत वैराग्य भाव चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, एकदम चतुर बुद्धि चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है ज्ञान योग में। जब तक इनका बुद्धि विकसित नहीं है वो आगे नहीं बढ़ पाते ज्ञान योग में। उसी प्रकार अष्टांग योग में भी सन्यासी को भी कठिनाई आवश्यकता है। इसमें क्या आवश्यकता है,
मन को कंट्रोल करना, जो पूरे 6ठे अध्याय में दिया है भगवत गीता में, और इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो जब तक आपके इंद्रियों में और मन में मन का कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर, आप मतलब आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाते, तब तक आप अष्टांग योग में आगे नहीं बढ़ पाते। तो कुछ तो विधि और वस्तु पर आधारित है अष्टांग योग भी। उसी प्रकार कर्म कांड भी। देश काल पार्थ निर्दोष नहीं तो यज्ञ सफल नहीं होता। कर्म कांड में जैसे हम यज्ञ करते हैं तो हर चीज पर वो आधारित रहता है। देश काल पात्र सब कुछ बराबर होना चाहिए, मंत्र बराबर होना चाहिए, उच्चारण बराबर होना चाहिए, और जो यज्ञ ब्राह्मण है वो भी एकदम शुद्ध होना चाहिए। तो बहुत सारे इसमें विधि और वस्तुओं पर आधारित है कर्म कांड भी। लेकिन भक्ति जो है किसी भी विधि और वस्तु पर आधारित नहीं है, किसी पर भी निर्भर नहीं है। क्योंकि वैदिक भक्ति के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं चाहिए उसमें कुछ। बिना किसी योग्यता के कोई भी भक्ति योग का पालन कर सकता है। तो ये वशिष्ठ मुनि जो है दिलीप महाराज को इसमें एक उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी। वो बोलते हैं कि वशिष्ठ मुनि दिलीप महाराज से कहते हैं कि हर कोई भक्ति के लिए योग्य है। और उसमें कुछ श्लोका बोलते हैं वो, जैसे हर कोई माघ महीने में स्नान करने के लिए योग्य है, उसी प्रकार भक्ति के लिए हर मनुष्य योग्य है। तो माघ के महीने में कौन स्नान कर सकता है? ऐसा नहीं है कि किसी ये स्नान कर सकता है ये नहीं कर सकता, सबको ओपन है, कोई भी स्नान कर सकता है माघ महीने में। लेकिन जो जिसमें मतलब प्रबल इच्छा होती है, दृढ़ इच्छा होती है, वही आगे एक्चुअली बढ़ता है और स्नान करता है। तो उसी प्रकार भक्ति भी सबके लिए ओपन है, लेकिन भगवान से सेवा करने के लिए कुछ इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए, तब जाके वो भक्ति में आगे बढ़ता है। तो इसलिए भक्ति में कुछ विधि और वस्तु पर निर्भर नहीं रहती है कभी भी, किसी पर भी विदाउट एनी एलिजिबिलिटी। कुछ योग्यता नहीं चाहिए भक्ति के लिए, बाकी सबके लिए कुछ ना कुछ योग्यता चाहिए। तो इससे स्टार्ट करते हैं 5वां अध्याय। उसके बाद रूप गोस्वामी बताते हैं, इसीलिए एक्चुअली प्रभुपाद ने इस अध्याय का नाम रखा भक्ति की शुद्धता। इसमें शुद्धता का अर्थ है जो लोग श्रद्धा रखते हैं और भौतिक भोग और मोक्ष की इच्छाएं नहीं रखते, इसलिए शुद्ध भक्ति के लिए वो योग्य है। तो यही भक्ति की शुद्धता है। अगर जिसकी भोग और मतलब भुक्ति और मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है तो एक्चुअली भक्ति की शुद्धता पे इमीडिएटली पहुंच जाता है। नहीं तो धीरे धीरे एक रास्ता है जिससे हम भक्ति की शुद्धता पे पहुंचते हैं, वो है वैदिक साधना भक्ति। और इसमें बताते हैं कि तीसरे और चौथे अध्याय में भक्ति पाने की योग्यता बताई। यह कठिन नहीं है करके, इसमें मतलब बताया कि अहेतुकी होना चाहिए और प्रतिहिता होनी चाहिए। भक्ति क्या है, सबके लिए खुली है, और भक्ति सभी विचारों से एकदम परे है, और किसी देश या किसी जाति या समाज किसी परिस्थिति पर आधारित नहीं है, उस पर सीमित नहीं है। वो हम उदाहरण प्रभुपाद का भी देखते हैं कैसे उन्होंने भक्ति को पाश्चात्य देश में पहुंचाया। और भक्ति बिना किसी लाभ की इच्छा के, बिना किसी लाभ की इच्छा मतलब अहेतु की होनी चाहिए। बिना किसी हित के अगर कोई भक्ति कर रहा है तब जाके वो भक्ति में आगे बढ़ पाता है। और किसी भी भौतिक परिस्थिति में वो अप्रतिहिता हो गया। अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें आपके भक्ति में व्यवधान आ रहा है, आप जपा नहीं कर पा रहे, तो वो अप्रतिहिता भक्ति नहीं है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, अगर उसमें आप जप कर पा रहे हैं तो वो अप्रतिहिता भक्ति है। तो इसीलिए बोला गया अहेतु की अप्रतिहता। ये मतलब हमारे पर ही आधारित है, क्योंकि हमें ही प्रैक्टिस करनी है भक्ति। लेकिन भक्ति करने से कोई रोक नहीं रहा है आपको। कौन रोक रहा है? आप स्वयं रोक रहे हैं अपने आप को। लेकिन बाकी सब हमने योग में देखा, कुछ बाहर की वस्तुएं रोक रही हैं उसको कार्य करने में, अष्टांग योग में, ज्ञान योग में, कर्म कांड में। लेकिन भक्ति में कोई बाहर की चीज आके आपको रोक नहीं रही है कि भक्ति करनी है, भक्ति करने से रोक रही हो। केवल आप स्वयं रोक सकते हैं। अगर आपकी कुछ हित है, कुछ कारण है भक्ति करने का, तो वो अहेतु की भक्ति नहीं हुई। और कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई आपके कर्मों के कारण और वो भक्ति में व्यवधान डाल रही है, तो वो एक्चुअली अप्रतिहिता भक्ति नहीं है। लेकिन आप इन सब को
जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में, तो वो अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति है। तो अहेतुकी और प्रतिहता भक्ति जो है एक्चुअली अनन्य भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति है। हमारा तो अभी भी हित रहता है कुछ ना कुछ, और हमारा कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, बीमार हो गए, कुछ हो गया, तो हमारा जप उधर ही बंद हो जाता है। तो इसलिए हमारी क्या अप्रतिहता अहेतुकी भक्ति नहीं है अभी। तो उसके लिए हम जब वैदिक साधना भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे जब हमारी श्रद्धा एकदम दृढ़ होती जाती है, तो जब हम भजन क्रिया, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति और ऐसे कर करके आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे लेवल से, तब जाके हमें हमारी अहेतुकी और प्रतिहिता भक्ति बनती है। उसके बाद और सामान्यतः साक्षात्कार विधि में कुछ प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। तो ये 3 आवश्यकताएं बताई हैं रूप गोस्वामी ने। बाकी सब जितने भी साक्षात्कार विधि हैं, जैसे कर्म कांड और वो जैसे बताया ज्ञान योग, तो उसमें क्या चाहिए, अच्छे कुल में जन्म चाहिए, और प्रायश्चित से शुद्धिकरण चाहिए। अगर आपने कुछ पाप कर लिया तो पहले प्रायश्चित करना पड़ेगा, और वर्णाश्रम का पालन करना पड़ेगा। कौन से वर्ण के हो, कौन से आश्रम में हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा पालन करना पड़ेगा नियमों का। तो ये 3 चीजें चाहिए उसमें आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें अच्छे कुल में जन्म लेना मतलब हमारे इसमें क्या होता है, जब अगर कोई अच्छे कुल में जन्म नहीं भी लिया, तो जैसे देवहूति बोलती हैं स्वपचतो गरियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अगर आपका किसी स्वपचन ने नाम भी ले लिया, भगवान कृष्ण से बोलती हैं, प्रार्थना करती हैं, अगर आपका भगवान किसी स्वपचन ने नाम भी ले लिया, तो यद जीवाग्रे नाम तुभ्यम, तो वो क्या एक्चुअली उच्च कोटि की मुक्ति प्राप्त करता है, उच्च कोटि की भक्ति प्राप्त करते हैं। तो ऐसा देवहूति महारानी बोल रही है कपिल देव को। तो इसलिए जो है एक उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी। एक मयूर ध्वज करके एक शहर था, देश था पहले, जिसमें बहुत सारे लोग मतलब 99.9% लोग जो है एकदम भक्त की पोशाक में रहते थे, धोती कुर्ता में ही रहते थे, तिलक लगाते थे, हाथों में और गलों में पूरा तुलसी माला पहनते थे, और सब जो है सबके सब दीक्षित थे, सबकी पहली हरिनाम दीक्षा हुई हुई थी। तो एक मयूर ध्वज करके ऐसा देश था पहले, ऐसा रूप गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं। तो उसमें बताया कि ऐसा लगता था कि जैसे मयूर ध्वज कोई जा रहा है तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो वैकुंठ पहुंच गया हो। और वैकुंठ भी इसलिए क्योंकि वहां पे ब्राह्मण नहीं है, सब वैष्णव है। तो ये सब स्कंद पुराण से एक उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी कि उधर मतलब कोई भी जाति का हो, चाहे नीच जाति का हो या उच्च जाति का हो, सब क्या वैष्णव थे वहां पे मयूर ध्वज में। तो ऐसा लगता था कि वो प्रतीत होता था कि ये वैकुंठ है। तो जहाँ पे भक्ति होती है वहां पे एक्चुअली उच्च कुल का जो जन्म है ये कुछ प्रॉब्लम नहीं देता है, आपका कुल जो है प्रॉब्लम नहीं देता है। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी गुरु द्वारा, वैष्णव गुरु द्वारा दीक्षित है, तो वो एक्चुअली ब्राह्मण से भी उच्च कोटि का बन जाता है, क्योंकि वो ब्राह्मण के नियमों से और उससे भी परे हो जाता है, क्योंकि वो सीधा भगवान की सेवा कर रहा है। इसलिए वहां पे जो है कुल का कुछ व्यवधान नहीं आता है, किसी भी कुल का कोई मनुष्य हो वो भक्ति कर सकता है। लेकिन बाकी सामान्यतः रस्तों में ज्ञान योग और अष्टांग योग, कर्म योग, उन सब में एक्चुअली आपका कुल जरूर देखा जाता है। कुल के आधार पर ही आप आगे बढ़ पाते हैं उसमें। तो जैसे सनातन गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कांस्य जो है, कांस्य में अगर पारा मिक्स कर दें तो वो भी सोना बन जाता है। हरि भक्ति विलास में उदाहरण देते हैं। तो इसमें मतलब जब कोई भी कुल के हो, नीच कुल के हो या उच्च कुल के हो, अगर उसमें आपका किसी वैष्णव ब्राह्मण से, वैष्णव गुरु से दीक्षा हो जाती है तो आप सोने के बन जाते हो, ऐसा बताया गया। तो क्या दोष है और क्या नहीं है वो केवल गुरु से दीक्षा लेने, क्योंकि केवल गुरु से दीक्षा ले लिया वो पर्याप्त नहीं है। गुरु से दीक्षा लेने के बाद उसकी एक्चुअली उनकी सेवा करना, उनके वचनों का पालन करना, नियम और विनियमों का कठोरता से पालन करना, ये सब करना जरूरी है। और भक्ति के जो मुख्य अंग हैं
वो जो हम आगे देखेंगे अभी अगले अध्याय में, भक्ति के 64 अंग, उसमें से 5 मुख्य अंग है, तो उनका पालन करना, तो ये सब अगर करते हैं दीक्षा के बाद, तभी वो उसमें कुल नहीं देखा जाता है, तभी वो भक्ति में आगे बढ़ पाता है। तो उसमें ये बताया अच्छे कुल में जन्म कुछ ऐसा व्यवधान नहीं डालता है भक्ति में, और इसमें प्रायश्चित से शुद्धिकरण जो है साधारणता मार्गों में करना पड़ता है, लेकिन भक्ति में प्रायश्चित के लिए शुद्धिकरण नहीं करना पड़ता, आपको प्रायश्चित ही नहीं करना पड़ता। इसमें केवल भक्ति के अंगों का पालन करके ही आप शुद्ध हो जाते हैं, और भक्ति में वर्णाश्रम का भी पालन नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप भगवान को सेंटर में रख के सेवा कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं। लेकिन वर्णाश्रम में हमें उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, भगवान को मध्य में रख के फिर सेवा करना, तो उसके लिए हमें कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उसको वर्णाश्रम का पालन भी नहीं करना पड़ता, उससे भी परे है भक्ति। तो उसके बाद हम अभी एक एक करके हाँ, तो इस अध्याय में बताया गया कि भक्ति इन तीनों पर आश्रित नहीं है और वो स्वतंत्र है। तो इसको हमने सारांश में एक पूरा वो है कि भक्ति जो है स्वतंत्र तथा स्वपरिपूर्ण है, अपने आप में ही कंप्लीट है। भक्ति जन पर आधारित नहीं है, और शुद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना है, जैसे मैंने बताया। प्रायश्चित के लिए अन्य विधि अपनाने का जरूरत नहीं है। यदि कोई भक्त भूल से पाप भी कर लेता है, कुछ गलती भी कर लेता है, तो वो उसे प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लिए केवल भक्ति के अगर अंगों का वो पालन करता है अच्छी तरह, तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाता है, और वो वैष्णव शास्त्रों में एकदम निपुण रहता है, तथा इसीलिए वो एक्चुअली भक्ति के रहस्यों को जान पाता है, ये जो भक्त है। तो इसमें फिर रूप गोस्वामी ये 7 चीजें बताते हैं, कैसे वो वर्णाश्रम पर निर्भर नहीं है, भक्ति जो है वर्णाश्रम से परे है। तो सबसे पहले बताते हैं कि भक्ति की हानि नहीं होती। भक्ति की हानि नहीं होती मतलब यदि कोई भक्त का जीवन मतलब जीवन में वो भक्ति पूरी तरह नहीं कर पाया, तो उसे कोई हानि नहीं होती, क्योंकि वो अगले जन्म में वो जहां तक उसने भक्ति की उधर से कंटिन्यू करता है आगे, क्योंकि उसके जो भक्ति के संस्कार हैं वो अगले जन्म में, भविष्य के जन्मों में अखंड रूप से चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए भक्ति की कभी हानि नहीं होती। इसका एक श्लोक आता है भगवत गीता में 2 अध्याय में, किसी को ध्यान है वो श्लोक, जिसमें बताते हैं कि भक्ति का जो आप सुकृति इकट्ठा करते हो वो कभी नष्ट नहीं होती है। 2nd चैप्टर में है प्रभु जी ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ। मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया भक्ति की हानि नहीं होती। इसके बाद फिर दूसरे बताते हैं, हाँ दूसरा क्या था, भक्ति विहीन मानव का जीवन व्यर्थ है। भक्ति विहीन मानव का जीवन व्यर्थ है मतलब जो भक्ति नहीं करता है उसको जी के कुछ फायदा नहीं है, वो अपना जीवन जो है ऐसे टाइम पास कर रहे हैं इस जन्म लेके। तो इसमें नारद मुनि व्यास देव को बोलते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजाम हरे भजन न पक्को पते ततो यदि यत्र क्वा वा भद्रम अबुद्धमुष्य किम को वार्थ अपतो भजताम स्वधर्मतः। तो नारद मुनि जब व्यास देव को बताते हैं कि आपका जो अधूरा अभ्यास है वो भी लाभदायक है भक्ति में। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजाम हरे, यदि कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को त्याग देता है और भगवान हरि के चरण कमलों में शरण लेता है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजाम हरे भजन न पक्वो, तो भले ही उसके ऐसे भक्त का जो अभ्यास अधूरा रह गया हो, भजन अपक्व मतलब पूरी तरह पका नहीं, भजन अपक्व अथ पते ततो यदि, या वो भटक जाए रास्ते से, भक्ति के रास्ते से, भक्ति करते करते कभी कभार उसके मन में अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलता है, तो कभी कभार वो रास्ते से भटक जाता है। पते ततो यदि, अगर ऐसा भी समय आ जाए कि वो अपने भक्ति के रास्ते से भटक जाए, क्योंकि उसका भजन अभी अपक्व है, पूरी तरह पका नहीं है,
वैदी भक्ति में है वो। यत्र क्वा वा भद्रम अबुदमुष्य किम, तो ऐसे भक्त के लिए कुछ दुर्लभ नहीं हो सकता, अभद्र नहीं हो सकता, दुर्भाग्यवश कुछ भी नहीं हो सकता। यत्र क्वा वा अभद्रम अबुद अमुष्य किम, क्योंकि उसके लिए कुछ अभद्र क्यों नहीं है, क्योंकि वो भक्ति कर रहा था, बाकी और कुछ रास्ते पे नहीं था, वो भक्ति के रास्ते पे था। चाहे उसका भजन पक्व हो या अपक्व हो, वो अगले जन्म में उधर से ही कंटिन्यू करेगा। यत्र क्वा भद्रम अबुद्धमुष्य किम, उसके जीवन में कभी भी, जीवन मतलब आगे के जीवनों में भी कभी भी अभद्र नहीं आएगा। लेकिन लास्ट लाइन में लिखते हैं को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः, को वार्थ आप तो मतलब, लेकिन अगर कोई कृष्ण की पूजा किए बिना केवल वर्णाश्रम कर्मकांड ये सब भी कर रहा है, उनके कर्तव्यों का ही पालन कर रहा है, तो उसे उसे उससे एक्चुअली कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। भजताम स्वधर्मतः, कितना भी वो धर्म का पालन कर ले वर्णाश्रम में, को वार्थ आप तो वो सब व्यर्थ है उसके लिए। तो ऐसा नारद मुनि बोल रहे हैं व्यास देव को। उसके बाद एक्चुअली जब नारद मुनि पूरे इंस्ट्रक्शंस देते हैं व्यास देव को, तब जाके वो भागवतम की रचना करते हैं व्यास देव, जिसमें पूरा, क्योंकि उसको पूरा भक्ति शास्त्र कहा गया है भागवतम को, जिसमें पूरा भक्ति के बारे में बताया। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं व्यास देव ने, सब कुछ भक्ति के एंगल से। उसमें से क्या निकाल दिया उन्होंने, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो महाभारत में पूरा धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्ष के बेसिस पे लिखा व्यास देव ने, वो भागवतम से सब निकाल दिया बाहर, केवल क्या रह गया, भक्ति, अहेतु की भक्ति। तो इसलिए भक्ति विहीन मानव का जीवन व्यर्थ है अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो। तीसरा पॉइंट था वर्णाश्रम छोड़ के भक्त बना तो अच्छा है, मतलब स्टार्टिंग में वर्णाश्रम का पालन कर रहा है, लेकिन जब वर्णाश्रम का पालन करते करते उसके विधि विधान इसको भक्ति करने में प्रॉब्लम दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे भक्ति में, तो वर्णाश्रम भी छोड़ देता है। तो वो अच्छी तरह पूरी तरह सेवा में लग जाता है भगवान की, सारे आश्रमों को त्याग के। तो इसको बोलते हैं पूरी तरह शरण लेना। तो इसमें कृष्ण उद्धव से कहते हैं 11वें स्कंद में कि जो कोई भी पूरी तरह संपूर्ण समर्पण के साथ मेरी शरण लेता है और सभी सामान्य कर्तव्यों को, सभी सामान्य कर्तव्यों को त्याग कर मेरे जो निर्देश है उसका पालन करता है, तो उसे मैं एक्चुअली प्रथम श्रेणी का भक्त मानता हूँ। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान तो पहले बोलते हैं कि वर्णाश्रम विभागश, मैंने वर्णाश्रम बनाए पूरे, लेकिन इधर कृष्ण क्या बोल रहे हैं उद्धव को, जो वर्णाश्रम का त्याग करके और मेरे निर्देशों का केवल पालन करता है, तो वो एक्चुअली उत्तम कोटि का, एकदम उच्च कोटि का भक्त है। इस मतलब इसमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, कृष्ण भावनामृत में सेवा कर रहा है, तो वह उन लोगों की तुलना में कई बेहतर है जो कि भौतिक स्तर पर काफी परोपकारी कार्य कर रहे हैं, जो काफी डोनेशन देते हैं, जो हॉस्पिटल खोलते हैं, ऐसे काफी परोपकारी कार्य जो कर रहे हैं, कल्याणकारी कार्य जो कर रहे हैं लोगों का, उससे काफी उच्च कोटि का भक्त है वो, जो कृष्ण भावनामृत में आके सेवा कर रहा है, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। तो इसलिए वर्णाश्रम छोड़ के जो भक्त बनता है वो एक्चुअली आगे भक्ति में, शुद्ध भक्ति के लिए प्रगति करता है। फिर चौथा बता रहे हैं कि भक्ति कैसे वर्णाश्रम से परे है, जब भक्त किसी का ऋणी नहीं है। वैष्णव भक्त जो है वो किसी का ऋणी नहीं है। इसके लिए एक श्लोक है शायद आगे, हाँ, भक्त किसी का ऋणी नहीं है। तो ये 11वें स्कंद से, ये सबको पता होगा, ये फेमस श्लोक है, देवर्षि भूतात्म नाम पितृनाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम ततो मुकुंद परिहृत्य कर्त्यम। तो इसमें बता रहे हैं कि जो जीव है 6 लोगों का ऋणी होता है। कौन है 6 लोग? देव, ऋषि, भूत, आप्त, निर्नाम और पितृनाम। इन 6 लोगों का वो ऋणी है। न किंकरो नायम ऋणी च राजन, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो इन 6 के 6 के ऋणी नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया है, सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। उसका कंट्रोल किसने ले लिया है? स्वयं मुकुंद ने।
उनका कोई फिर दायित्व नहीं बचता। ये कौन बोल रहा है? करभाजन मुनि बोल रहे हैं, ये निमि को, राजा निमि को, 11वें स्कंद में। करभाजन मुनि करभाजन मुनि कौन है? नव योगेंद्र में से एक मुनि है। नव योगेंद्र कौन है? कोई बताएगा नव योगेंद्र कौन है? करभाजन मुनि ही चैतन्य महाप्रभु का श्लोक बोलते हैं भागवतम में। कृष्ण हरे वर्णम। कृष्णा प्रभु जी, हाँ ऋषभ देव के पुत्र है वो। हाँ, ये नव योगेंद्र जो है ऋषभ देव के पुत्र हैं, 9 पुत्र, जो कि ब्रह्मलोक के नीचे जो 3 लोक हैं उधर रहते हैं। नव योगेंद्र वहां पे तपस्या करते हैं, वहां पे मन में मनन करते हैं भगवान का। तो इसके बाद क्योंकि इसमें बताया जाता है कि 6 जो प्रकार के ऋण हैं ये हर व्यक्ति के होते हैं इस भौतिक जगत में, और उनको हर मनुष्य को पूरी तरह सेवा करके उन्हें चुकाना बहुत उनका कर्तव्य है। अगर जो चुकाता नहीं है वो एक्चुअली और ऋणी बढ़ता जाता है। जैसे इसमें हमारा कुछ अगर यहाँ पे लोन लेते हैं भौतिक जगत में बैंक से, तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो उसी प्रकार जब मनुष्य किसी चीज के पे ऋणी हो जाता है, तो जब इनका कुछ सेवा नहीं किया और अगले जन्म चला गया तो वो और डबल हो जाता है ऋण। लेकिन जो भक्त है भगवान का, कृष्ण की सेवा करता है, तो उसके एक्चुअली सभी ऋण जो है माफ हो जाते हैं। जैसे जैसे किसानों का ऋण गवर्नमेंट जो है माफ कर देती है, उसी प्रकार भक्तों के जो ऋण है भगवान स्वयं मुकुंद माफ कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। माफ भी नहीं करते, समाप्त कर देते हैं। जिस प्रकार इसका उदाहरण देते हैं सनातन गोस्वामी की, जिस प्रकार वृक्ष में पानी देके सभी शाखाओं पे आप पानी पहुंचा सकते हैं, सबको पोषित कर सकते हैं, उसी प्रकार कृष्ण की सेवा करके आप सबको प्रसन्न कर सकते हैं। देव ऋषि भूत आप्त और पितृ नाम सबको खुश कर सकते हैं। तो इसलिए भक्त किसी का ऋणी नहीं है। प्रभु जी, प्रभु इसमें जी ये आप ये और हाँ आप का मीन क्या है? हाँ, इसमें जो दिया दोनों है चौथा, आप और आप और निर्मल। अच्छा, आपका अर्थ क्या है? आप मतलब सगे संबंधी, सगे संबंधी होते हैं ना, सखा, अपने दोस्त, ये सब जो है आप में आते हैं, क्योंकि आप सबके ऋणी हैं। अपने सखाओं के भी ऋणी है, आपके सगे संबंधियों के भी ऋणी हो। तो ये 6 ऋण बताए गए। और निर्ण, ना के नीचे जो मतलब हर मनुष्य के आप ऋण। निर मतलब हर मनुष्य के। नृणाम, मानव जाति। हाँ मानव जाति, बराबर। भूत क्या है प्रभु जी? हाँ, भूत भूत देव ऋषि भूत भूत मतलब है पूरी सृष्टि हो जाती है। भूत मतलब वो भूत नहीं है, भूत मतलब पूरी सृष्टि। सृष्टि में जैसे जो जो निर्णय है, जैसे पेड़ पौधे और ये सब जो है ना, ये सब भूत में आ जाते हैं। तो इन सब के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि हम खाने के लिए इन पर ही आधारित हैं। ये 6 प्रकार के ऋण थे, तो ये मैं स्किप करूंगा, ये एक्स्ट्रा था। ये भी कुछ काम का नहीं है। हाँ, उसके बाद पॉइंट आता है, भक्ति पाप विमुक्ति करेगी। भक्ति जो है पाप को नष्ट कर देती है, पाप को नष्ट कर देती है। विमुक्ति, जब ये तो फेमस श्लोक है, इसमें कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तुम्हें सभी पाप कर्मों से बचाऊंगा, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। चिंता मत करो, माँ शुचः। किसी ने कोई उधर गया है क्या? कांचीपुर में किसी ने वरदराज के दर्शन किए होंगे। जी प्रभु जी, मैंने किया। तो वरदराज के हाथ में क्या लिखा रहता है? जब वैसे आशीर्वाद दिखाते हैं तो उनके हाथ में कुछ लिखा हुआ है, कोई बताएगा? वो एक स्पेशल सांत्वना दे रहे हैं वरदराज भक्त को अपने। तो उनके हाथ में लिखा है माँ शुचः, कि आप चिंता मत करो,
आप बस मेरी सेवा करते रहो। आप कभी जाएंगे दर्शन लेना उनके, तो उनके हाथ में देखेंगे आप, राइट हैंड में क्या लिखा है, माँ शुचः। तो इसमें बताया जाता है जिन लोगों की भक्ति में आस्था है, उनके लिए धर्म के जितने भी कार्य हैं, कर्तव्य हैं, कर्तव्यों का जो त्याग है, उनके जो भी कर्तव्य त्याग करते हैं वो उनको पाप नहीं लगता है। कोई बोलेगा कि अरे तुम इतना अच्छा, समाज में अच्छा पोजीशन था, तुमने सब त्याग करके सन्यासी बन गए, तो उसमें उनको कुछ पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो ऋणी नहीं है किसी के। वो सीधा भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो सीधा जड़ में पानी डाल रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के आदेश से ऐसा करते हैं। और इसीलिए इस गीता के श्लोक में पापेभ्य लिखा है। इस शब्द का अर्थ आता है कि जितनी भी भक्ति में बाधाएं आती हैं, जितनी भी भक्ति में बाधाएं हैं, वो एक्चुअली पाप नहीं है ना। तो ऐसा इसलिए भक्ति कभी पाप, भक्ति जो है पाप विमुक्ति करती है, पाप को दूर हटा देती है। इसके बाद आता है मुक्त भक्त अन्य काम नहीं करता। अन्य काम नहीं करता अर्थात उसको अन्य काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सीधा भगवान की सेवा में लगा है, क्योंकि उस पर कोई कर्म कांड के नियम नहीं है। जिस प्रकार शास्त्रों के नियम, यम और नियम जो होते हैं, विधि और निषेध, विधि और निषेध जो होते हैं वो मुक्त व्यक्ति पर लागू नहीं होते। सर्व विधि निषेध्यासु एतयोरेव किंकर। किसके किंकर है वो? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचेत। इन दोनों के किंकर हैं विधि और निषेध। तो इसलिए कर्म कांड के कोई भी नियम नहीं लगते, इसलिए उसको कुछ कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार भगवान राम की सेवा में लगे व्यक्ति के लिए वैदिक नियम में कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार किसी भी भक्त के लिए जो भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है, उसको भी कोई कर्म कांड के नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। तो ये था छठा पॉइंट। अभी है लास्ट पॉइंट, क्या है? भगवान भक्त की गलती सुधारते हैं। तो अब भक्त है मतलब अभी वैधि साधना भक्ति कर रहा है, क्योंकि पूरी तरह भी शुद्ध भक्त नहीं बना है, तो जरूर कुछ ना कुछ गलती तो करेगा ही। तो इसीलिए तो वर्णाश्रम तो बनाए इसलिए ताकि वो सारी गलतियां सुधार सके वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते करते। लेकिन अगर उसने वर्णाश्रम ही त्याग कर दिया तो अभी उसकी गलती कैसे सुधरेंगी? तो इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान स्वयं उसकी गलती सुधार देते हैं। तो एक लास्ट में श्लोक बोलते हैं इस अध्याय के, स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्वन्य भावस्य हरि परेशः। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य मतलब जिसने हरि के चरण कमलों में पूर्ण शरण ले ली है। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य, वह अन्य बहुत प्रिय है, उन्हें बहुत प्रिय है। तो त्यक्त्वान्य भावस्य हरि परेशः, तो अन्य सभी व्यस्तताओं और विचारों को त्याग कर यदि ऐसा शरणागत आत्मा, मतलब त्यक्तान्य भावस्य, बाकी जितने भी भाव हैं उन सब का त्याग करता है, जैसे अन्य अभिलाषिता शून्यम, जितने भी अभिलाषाएं हैं भगवान की सेवा करने के अलावा, तो उनका वो त्याग करता है। तो त्यक्तान्य भावस्य हरि परेश, और भगवान का शरण लेता है। विकर्म यच कोत्पत्तिम कथांचित, कभी भूल से पाप कर बैठता है, कभी वो गलती कर रहा है, कुछ ना कुछ पाप करना मतलब कुछ ना कुछ गलती कर रहा है। धुनोति सर्व हृदय सन्निविष्ट, तो ऐसे पाप की प्रतिक्रियाओं को तुरंत दूर कर देते हैं भगवान, क्योंकि भगवान हर किसी के हृदय में विराजमान है। हृदय सन्निविष्ट, हृदय में विराजमान है, इसलिए कुछ उधर गंदगी नहीं आने देते भक्त के मन में। वो हमेशा उसको शुद्ध रखते हैं भक्त को, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों में विशेष रुचि रखते हैं। रुचि रखते भी नहीं, लेते हैं उसमें। हर भक्त के लिए स्पेशल रुचि है भगवान के अंदर, और जोर देकर कहते हैं कि कोई भी चीज उनके भक्तों को नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको, कई लोगों को लगेगा कि अरे भगवान कैसे रक्षा कर रहे हैं, वो इस जीवन में तो उसने भक्ति छोड़ दी, लेकिन अगले जीवन में क्या हुआ उसका हमें किसी को नहीं पता। तो इसलिए भगवान जो है उसमें स्पेशल रुचि लेते हैं अपने भक्त में। तो ऐसा करके इसमें इस अध्याय में रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति कितनी शुद्ध है।
भक्ति इतनी शुद्ध इसलिए है क्योंकि भगवान स्वयं भक्त को भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी गलतियां सुधार के। तो इस 5वें अध्याय में रूप गोस्वामी इधर विराम देते हैं। अभी 6ठे अध्याय से स्पेशल सीरीज चालू होगा। 64 अंग बताएंगे भक्ति के, क्योंकि अभी तक इन्होंने बताया भक्ति इतनी शुद्ध है, लेकिन अभी भक्ति का पालन कैसे करना है, तो वो 6ठे अध्याय से नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। अभी आज किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं लास्ट चैप्टर वाले। तो ये एक प्रश्न है। हाँ, तो भक्ति करते करते भक्ति स्तर में जो जाता है, भक्ति करते करते इधर उधर मंदिर घूमने जाता है, इधर उधर घूमते जाता है, उसका कौन सा भक्ति है? समझा नहीं मैं पूरी तरह। इधर उधर घूमने जाता है। हाँ। कोई मंदिर में देखने जाता है, उधर बहुत सेवा छोड़ते इधर उधर, उसका कौन सा भक्ति है? मेरे को प्रश्न अभी भी समझ में नहीं आया। मैं रिपीट करता हूँ क्या समझ में आया। आप बोल रहे हैं कि वो मंदिर में भक्ति करते करते वो इधर उधर बाहर जाता है। दूसरा कोई मंदिर नहीं प्रभु जी ये पूछ रहे हैं प्रभु जी कि जैसे हम मतलब मंदिरों में जाते हैं घूमने के लिए, इधर उधर दर्शनों के लिए, तो वो किस भक्ति में आता है? मतलब अगर कृष्ण के मंदिर की कोई भी मंदिर, देवताओं के मंदिर भी? आई थिंक कृष्ण के मंदिर ही बोल रहे होंगे कि जैसे तीर्थ स्थानों में जाते हैं। हाँ, तीर्थ स्थान में ना, वो भी एक अंग है ना भक्ति का। तीर्थ स्थानम गमनम, जितने भी तीर्थ स्थानों में जाते हैं, भगवान के मंदिरों में जाते हैं, वो भी एक भक्ति का एक अंग है। 64 अंगों में से एक अंग है। और इसमें 5 प्रमुख अंगों में से एक है ना मथुरा वास करना, और वृंदावन में भगवान जितनी भी लीला स्थली है उधर जाके भगवान पर ध्यान करना, उधर कीर्तन करना, श्रवण करना, तो ये सब एक भक्ति का एक अंग है। ये सब करके हम शुद्ध भक्ति पा सकते हैं। और शुद्ध भक्त जो है हमेशा यही करता रहता है। हम लोग क्या है, ये भक्ति का अंग धीरे धीरे कर कर शुद्ध भक्त बनते हैं, और शुद्ध भक्त क्या यही करता है, वो मथुरा में ही वास करता है, वृंदावन में ही वास करता है। बस इतना सा डिफरेंस है हमारे में और शुद्ध भक्त में। और कुछ प्रश्न? ठीक है, फिर आज 5वें अध्याय तक विराम। कल हम 6ठा और 7वां लेंगे। 6ठा बहुत छोटा है अभी, मतलब कल हमें पता चलेगा कि 13वें अध्याय तक हम कैसे 64 अंगों का ही डिस्कशन करेंगे। कल 7वें अध्याय, 6ठे अध्याय से लेके 13वें अध्याय तक केवल 64 अंगों का ही डिस्क्रिप्शन है, विवरण है। और कल का जो अध्याय बहुत छोटा है, मतलब 64 का बस लिस्ट दिया है, वो लोग आप ही पढ़ेंगे कल। तो मैं दिखाऊंगा, वो आप सब पढ़ते रहना, उसको एक एक करके सब पढ़ेंगे 64 के 64 अंग। उसके बाद फिर 8वें अध्याय से वो एक एक अंगों का विवरण देना स्टार्ट करें रूप गोस्वामी, वो हम देखेंगे अभी कल से। ठीक है, मुझे आज का पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ, मैं भेज देता हूँ। तो हरे कृष्णा, आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। पंचांग प्रणाम।